नमस्कार, स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो करोड़ों केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th पे कमीशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है और यहाँ पूरी जो पे कमीशन है उसकी संरचना को बदल सकता है। यहाँ पर बात की गई है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए न्यूनतम सैलरी या पेंशन की जो गणना की जाती है, जो संरचना है वहाँ जो निर्धारित की जाती है यूनिट के आधार पर कि कितने इनके बच्चे, एक परिवार को जीने के लिए कितना पैसा होना चाहिए, कितना पेंशन कम से कम मिलना चाहिए, उस संरचना में बदलाव की बात यहाँ पर की गई है। और यहाँ जो प्रस्ताव है अभी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगे केंद्र सरकार या जो कमेटी है वह संज्ञान लेगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इस तरह का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 8वें वेतन आयोग का न्यूनतम वेतन स्टाफ पक्ष का प्रस्ताव 7वें वेतन आयोग से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत क्या क्या चेंजमेंट यहाँ पर सरकार को करना चाहिए, ये प्रस्ताव है और यहाँ केंद्र सरकार के पास अभी जाएगा। 8th पे कमीशन से रिलेटेड जो कमेटी है उनके पास जाएगा और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि 8th पे कमीशन 7वें वेतन आयोग या उससे पहले जो वेतन आयोग हुए हैं उनसे क्यों भिन्न है, उसकी बात की गई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 8वें वेतन आयोग का न्यूनतम वेतन स्टाफ पक्ष का प्रस्ताव 7वें सीपीसी से किस प्रकार से भिन्न है और कर्मचारी आगे क्या अपेक्षा रखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग न्यूनतम वेतन और सरकारी वेतन पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों और यूनियनों के बीच सबसे अधिक बहस का मुद्दा बनकर उभर रहा है। आपने संदर्भ की शर्तें यानी कि टीओआर के तहत आयोग को युक्तिकरण, समकालीन कार्य आवश्यकताओं और विभिन्न विभागों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वांछनीय और व्यवहार वेतन भत्ते और अन्य लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिशें करने के लिए कहा जाता है। टीओआर ने आयोग से एक ऐसा वेतन ढांचा तैयार करने को भी कहा है जो सरकारी सेवा के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके तथा कार्यस्थल पर दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी में सुधार कर सके। टीओआर न्यूनतम वेतन आयोग तय करने की विधि या फार्मूला नहीं बताता है। इस अंतर ने कर्मचारी यूनियनों के लिए एक नए दृष्टिकोण पर जोर देने का द्वार खोल दिया है। हाल ही में जो एक बैठक हुई थी, एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने न्यूनतम वेतन निर्धारण के संबंध में 8वें वेतन आयोग को एक विस्तृत प्रस्ताव पेश करने का निर्णय लिया है। स्टाफ पक्ष का तर्क है कि न्यूनतम वेतन केवल भोजन और पारंपरिक जरूरतों के तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में किया जाना चाहिए। एक वयस्क के लिए कैलोरी की आवश्यकता, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। परिवार की सदस्यों की संख्या पर भी ध्यान होना चाहिए। भोजन और कपड़े और अन्य गैर खाद्य आवश्यकताएं, सरकारी राशन दुकानों और सरकारी उपभोक्ता दुकानों से वास्तविक खुदरा कीमतें, त्योहारों और सामाजिक दायित्वों के लिए अतिरिक्त प्रावधान और आज सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है डिजिटल और तकनीकी व्यय जैसे कि मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य रोजमर्रा की तकनीकी आवश्यकताएं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े जारी होते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर आपने देखे होंगे कि सब्जी, फल, दाल, इसकी ही बात की जाती है कि पिछले महीने ये भाव था, इस महीने थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर जो ये ज़रूरत चीज़ें हैं जिसमें कि परिवार की सदस्य की बात की गई है, भोजन, कपड़े और गैर खाद्य आवश्यकताओं की बात की गई है। एक मकान बनाने के लिए सीमेंट, सरिया और अन्य चीज़ें जो भी होती हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, तो उसकी बात यहाँ पे नहीं की जाती है। आजकल डिजिटल ज़माने में जहाँ पे तकनीकी भी है जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और अन्य रोज़मर्रा की तकनीकी आवश्यकताएं हैं, उसकी बात नहीं की गई है। बच्चों के लिए जहाँ पर पढ़ाई या कोर्स की बात है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है उसकी बात नहीं की गई है। तो ये सब 8th पे कमीशन के अंतर्गत इन बातों को ध्यान में रखना होगा। इस हिसाब से एक कर्मचारी की पेंशन और सैलरी तय होनी चाहिए, यहाँ पर ये बात कही गई है। पिछले जो भी पे कमीशन हुए हैं उनमें इन सब का झंझट नहीं था। वहाँ पर
ये इतने रूप में नहीं थी। जैसे कि डिजिटल तकनीकी की बात की जाए तो जैसे मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, इंटरनेट या अन्य जो ये डिजिटल खर्च है, वहाँ पहले जो पे कमीशन थे उस समय इस तरह से नहीं था। तो कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि 8th पे कमीशन के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान रखना होगा, एक जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी न्यूनतम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि उसको तकनीकी रूप पर मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, उसका कितना खर्च होता है, उसका भी ध्यान रखना होगा। स्टाफ साइड का तर्क है कि आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी एक विलासिता नहीं बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है और इसलिए न्यूनतम वेतन फार्मूले में इसे 7वें वेतन आयोग के टीओआर मोटे तौर पर समान थे, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने अपने न्यूनतम वेतन निर्धारण को 1997 के 14वें भारतीय श्रम सम्मेलन के मानकों पर आधारित किया। ये मानक एक कर्मचारी और उनके पति पत्नी तथा 14 वर्ष की कम आयु के 2 बच्चों वाले परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता आधारित न्यूनतम वेतन निर्धारित करते हैं। यानी कि जो भी पे कमीशन अभी इससे पहले हुए हैं, यहाँ ये जो बुनियादी बातें यहाँ पे की गई है, जिसमें कि पति पत्नी और 14 साल से कम आयु के 2 बच्चे जो परिवार में होते हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाए गए थे। लेकिन अभी जो डिजिटल ज़माना है और भी बहुत सारे खर्च हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। उनके हिसाब से इंक्लूड करके पे कमीशन में जो न्यूनतम सैलरी है, न्यूनतम पेंशन है, उसका निर्धारित होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग का मानना था कि स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति सबसे उपयुक्त थी। हालांकि उस गणना में मोबाइल फ़ोन, वाईफाई और इंटरनेट एक्सेस जैसे आजकल के आवश्यक खर्चों को अलग से शामिल नहीं किया गया था। वहाँ अंतर है जिसे कर्मचारी पक्ष अब 8वें वेतन आयोग में दूर करने की मांग कर रहा है कि इससे रिलेटेड जो भी खर्च है, इसको भी जो न्यूनतम सैलरी है, न्यूनतम पेंशन है, उसमें जोड़ा जाना चाहिए। उसके हिसाब से पे कमीशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और इसके दायरे और प्राथमिकताओं पर चर्चा शुरू हो गई है। यद्यपि आयोग की सिफारिशें जारी होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर सरकारी जो कर्मचारी संगठन है, उनकी सक्रिय भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगामी वेतन आयोग के वित्तीय प्रभाव के संबंध में सरकारी विभागों में आंतरिक तैयारी भी शुरू हो गई है, जो दर्शाता है कि इस बार वेतन वृद्धि की उम्मीदें मजबूत है। कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। 6वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। 7वें वेतन आयोग में 2.57 रुपये निर्धारित किया गया था, जिससे परिणाम स्वरूप न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हो गया। अब कर्मचारी और यूनियन 8वें वेतन आयोग से उच्च फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रहे हैं और उनका तर्क है कि मुद्रास्फीति, घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी संचालित जीवन शैली ने खर्चों में काफ़ी वृद्धि कर दी है। हालांकि यहाँ भी माना जा रहा है कि अंतरिम निर्णय सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर लिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें कही गई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है। बहस इस बात की है कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारित कैसे किया जाना चाहिए, पुराने मानकों के आधार पर या आजकल की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। यदि आयोग स्टाफ पक्ष के नए फॉर्मूले और बेहतर फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार कर लेता है तो यह वेतन आयोग पिछले आयोगों की तुलना में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए काफ़ी प्रभावशाली साबित हो सकता है। तो यहाँ पर जो कुछ मुद्दे हैं जिनकी बात यहाँ पे की गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें बात की गई है कि मुद्रास्फीति, घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी संचालित जीवन शैली, इसको भी ध्यान में रख के 8th पे कमीशन में जो न्यूनतम सैलरी है, न्यूनतम पेंशन है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि 7th पे कमीशन या उससे पहले जो भी पे कमीशन थे उसमें इसकी चर्चा यहाँ पर इतनी नहीं होती थी और न इनकी आवश्यकता होती। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हर जगह मौजूद रहती है, उनका वर्चस्व हमेशा रहता है, लेकिन बच्चों की शिक्षा जिस तरह से महंगी हो रही है, स्वास्थ्य देखभाल जिस तरह से महंगे हुए और जिस तरह से डिजिटल खर्चे बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी 8th पे कमीशन में न्यूनतम सैलरी और पेंशन निर्धारित किया जाना चाहिए। अभी तक इतना ही। जय हिंद।